नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप लोग के पुनः स्वागत करत हैं जा। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला और ये हर समय के हमनी के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के एगो प्रतिनिधि स्टूडियो आवेलन जा और उ लोग हमनी के जानकारी देवेलन सा कि कैसे आप लोग सकबजा एगो स्वस्थ जीवन जिए। और आज जोन विषय पर बात करब जा वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ दिवस जैसे बोला जला एगो स्वास्थ्य रहेला तब बेशक हमनी के जीवन भी लंबा समय लेक रहेला। त कैसे जोन बातें हमनी स्वस्थ सकब जा रहे और बीमारी से दूर सकब जा रहे, कौन कौन अच्छा आदत जोन बातें उस सब के चाहे ना अपनाए के, यही नहीं कौन कौन सेवा उपलब्ध बातें ताकि आप लोग एगो स्वस्थ जीवन सकबजा जिए। इस सब के बारे में जानकारी दे खातिर आज हमनी के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर शबनीश जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। धन्यवाद। तो डॉक्टर जी, जैसे हमने जानत है जा कि ई विषय पर बल देवल जला एगो स्वस्थ जीवन खातिर, त ई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनावे के पीछे कारण कब मनावल जला, इस सब पर प्रकाश सकबर डाली। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में कई देशों ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए WHO का स्थापित की। उसके लिए हर साल एक विषय थीम पे ध्यान देते हैं और इस साल 2023 में WHO अपने 75 वर्षगांठ मनाएगा, यानी 75th एनिवर्सरी। तो ई बरिस के जोन विषय बातें वो कौन सी है? इस साल का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। तो जैसे बोया जा कि एगो स्वस्थ जीवन जिए खातिर हमने के बहुत से बात पर चाहेला ध्यान दे के कुछ अच्छा आदत जोन बातें ओकरा चाहेला अपनावे के, वो छोटा हो या बड़ा सब कोई के। हाँ, त कौन तरह के कदम उठावल जाला मंत्रालय की तरफ से? स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए कई कदम उठाए। हेल्थ प्रमोशन यूनिट एक है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए काम करता है। वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्टेरोल, अस्थमा ऐसे बीमारियों को दूर रखने के लिए हेल्थ प्रमोट करता है। कहीं कारावान आता है आपके काम के जगह पे या स्कूल में या कम्युनिटी में, वो स्क्रीनिंग करते हैं डायबिटीज़, शुगर, मोटापा, आई का चेकअप और डिपिस्ताज कौन से कुल और कौन से हैं जिन महिलाओं को 30 से 60 इयर्स के हैं। और सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स भी होता है बच्चों में, सेकेंडरी स्कूल के छात्रों में, प्राइमरी स्कूल में भी हेल्थ एजुकेशन चलता है। टीवी और रेडियो के द्वारा हेल्थ प्रोग्राम्स होता है जो अच्छे खाने में और कसरत के इम्पोर्टेंस में बताते हैं। तो आप हमें बताएं, जब मंत्रालय की तरफ से इतना कुछ कदम उठावल जाला त विशेष रूप से लड़का लोग जो हवन जा, जिसे हमने जाए से हमने के भावी पीढ़ी हवन जा, हाँ, तो उ लोग खातिर खास कौन तरह के कदम उठावल जाला ताकि उ लोग स्वस्थ रहें सा? बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कंपलसरी होता है। उनका रोज़ का एनर्जी एक्सपेंडिचर करने के लिए WHO ने रिकमेंड किया है कि 150 मिनट्स पर डे उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसलिए स्कूल में भी ना सिर्फ पढ़ाया जाता है, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी होता है और कभी कभी आफ्टर स्कूल आवर्स भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं। और खाने पीने के लिए डाइटिंग एडवाइस देते हैं। जो स्कूल चेकअप में बच्चों को देखते हैं कि ज़्यादा मोटे हैं या सही तरह से वेट नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको डाइटिशियन को रेफ़र करते हैं। और जिनके दांत में प्रॉब्लम होते हैं उनको डेंटिस्ट के पास भेजते हैं, या जिनको दिल की बीमारी या कोई भी रेस्पिरेटरी बीमारी है तो उनको स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। तो ये सब जो न गतिविधि बाती ये सब कैसे हो जा, स्कूल में कब हर बरिस करल जाला या कौन तरह से आयोजित करल जाला? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है प्री प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे चेकअप्स छोटे से लेकर
स्कूल एंट्री से लेकर स्कूल लीविंग तक होता है। वो स्टैंडर्ड 1 में होता है, फिर स्टैंडर्ड 5 में भी होता है। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में भी जाते हैं, ग्रेड 7, ग्रेड 9 और ग्रेड 12 में भी होता है। यानी जोन बातें पूरा जोन बातें कैसे वजह एगो दांचिस जाए या फिर आँख के चेके करे के एगो जेनरालिस सब दुखतिया के परेला ई प्रोग्राम में डॉक्टर आता है और वो चेकअप करके, वो स्क्रीनिंग करके जिनको प्रॉब्लम है वो रिफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट को। और जैसे ये भी देखल गल बाते कि लड़का लोग के स्वास्थ्य खातिर ही ई वैक्सीनेशन के जोन कार्यक्रम बाते वो भी चलावल जाला। कौन कौन तरह के वैक्सीन पर जोर देवल जाला? जन्म से लेकर वैक्सीनेशन हम WHO के प्रोग्राम के मुताबिक चलते हैं। वो है एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। यहाँ मॉरिशस में 90% से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाता है। इस वैक्सीनेशन में जैसे पोलियो वायरस या टाइफॉइड या हेक्साविलेंट वैक्सीन्स ये सब देते हैं, मीज़ल्स देते हैं, और आजकल HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ भी वैक्सीन दे रहे हैं। 2016 से 2016 से हम लड़कियों को ग्रेड 5 में HPV वैक्सीन दे रहे हैं जिसका नाम है सेवारिक्स। ये कौसियाकुल के खिलाफ काम करता है। और इस साल से हम लड़कों में भी देंगे HPV वैक्सीन, क्योंकि स्टडीज़ ने शो किया है कि ये HPV लड़कों को भी अफेक्ट करता है, कैंसर कोज करता है गले में, मुंह में, जेनाइटल्स में और एनल में। तो डॉक्टर सबनीज हैजा पर ही हमने के सगवा बोले है जब हमने लड़का लोग पर इतना जोर दिया जा उन लोग के स्वास्थ्य के लिए तो वृद्ध लोग खातिर भी बहुत कदम उठावल जाला। कौन कौन तरह के कदम परेला उठाए के मंत्रालय की तरफ से? एक तो NCD प्रमोशन यूनिट तो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको सेहत से रिलेटेड टॉक्स देते हैं, सेहतमंद खाने के बारे में बात करते हैं, कसरत करने के बारे में बात करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं हमारे पास में, जैसे योगा, एरोबिक्स, स्विमिंग, ऐसे सेशंस भी दिए जाते हैं मुफ्त में। बुज़ुर्गों के लिए फ्लू वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा है हर साल उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी ना हो। एकर अलावा जोन बातें जोन हमने के कैसे जा जो लोग काम करे रहन जा दफ्तर में उन लोग के स्वास्थ्य पर भी विशेष परेला ध्यान देके, काहे कि हमने की अर्थव्यवस्था जोन बातें, इकोनॉमी जोन बातें इस सब पर निर्भर करेला। तो उन लोग खातिर भी कोनो ऐसन प्रोग्राम चलावल जाला? हेल्थ क्लब्स होते हैं जिससे फ़ायदा होता है ऑफिसर्स को, वो योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। तो कहाँ पर एकर आयोजन करल जाला? कई दफ्तरों ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ही इमानुएल ओंकेची में एक हेल्थ क्लब है। कई जगह उनके काम पे ब्रेक टाइम में वो योगा कर सकते हैं। आज जैसे विषय बातें विश्व स्वास्थ्य दिवस हमने के मॉरिशस में, जैसे आप इतना जानकारी दिला कि कौन कौन तरह के कदम उठावल जाला, कौन कौन तरह के गतिविधि के आयोजन करल जाला, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये देखत है जा ऐसन कितने देश बातें जहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवा जोन बातें उपलब्ध नहीं बातें हो जा पर ही बहुत ही सीमित लोग हम जा काम करे खातिर। तो एकर पर कोनो प्रकाश डाली खोजबा? आजकल देख रहे हैं कि कोविड की वजह से और वॉर्स की वजह से क्राइसिस हो रहा है और बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनको हेल्थ के एक्सेस भी नहीं हो रहा है। जब उनकी सेहत तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है कि कम स्टाफ की वजह से, कम ह्यूमन रिसोर्स की वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और कभी कभी वॉर्स की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है तो दवाई भी ठीक नहीं मिलता है, हॉस्पिटल भी क्रैश हो जाते हैं, ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सभी देश फिर आकर वो फंडिंग देते हैं, कुछ स्पॉन्सर करते हैं, कुछ मदद करते हैं। कैसे बढ़िया जा एगो स्वस्थ जीवन जिए खातिर हमने के चाहेला कुछ अच्छा आदत के अपनावे के, तो वो मुख्य रूप से कौन कौन ऐसन आदत है जोन के अपनावे के ज़रूरत बाती?
जी, स्वस्थ होने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। एक ही सिंगल मिरेकल नहीं होता है। एक तो अच्छा खाना होता है, सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी वाला खाना चाहिए और कंसिस्टेंटली अच्छा खाना चाहिए, ना कि रोज़ जंक फूड फास्ट फूड खाया और एक रोज़ डाइटिंग करा। जो खा रहे हैं वो ही हमारे शरीर को अच्छा करेगा। अगर हम गलत खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी, कसरत करनी चाहिए। ये बहुत अहम होता है, ना सिर्फ शरीर के लिए लेकिन मानसिक हेल्थ के लिए भी। तीसरी चीज़, खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। लोग अक्सर भूल जाते हैं पानी पीना और उनको इन्फेक्शन हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और अच्छे से सोना चाहिए। हम आजकल ज़्यादातर काम पे वक्त बिताते हैं, मोबाइल पे वक्त बिताते हैं, हमको ठीक से आराम नहीं मिलता। उसके बाद मेडिटेशन और ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी यूज़ करना चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। हमने जब आहार की बात किया जा खाना के बारे में, लेकिन हमने के जो पहला खाना बाती सुबह से अगर हमने उठ ली जा नाश्ता जोन बाती वो अत्यंत ज़रूरी है। वो चाहेला पूरा रूप से लेके, लेकिन ढेर कोई जोन हवन जा वो लोग स्किप कर देवे रंग सा, लेकिन एकर असर बुरा पड़ेला। जी ज़रूर। ऐसे कहावत है कि नाश्ता आप किंग की तरह करो, लंच आप प्रिंस की तरह करो और डिनर आप भिखारी की तरह करो। लेकिन कभी कभी लोग रिवर्स कर लेते हैं, खासतौर जो जल्दी में काम पे जाते हैं या बच्चे भी, आजकल स्कूल के बच्चे भी ब्रेकफास्ट स्किप करके जाते हैं, तो ये बुरा असर करता है शरीर को। जो अच्छे से नहीं खाते हैं, सुबह को एनर्जी नहीं मिलता है तो दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, गलती कर सकते हैं और शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाता है तो बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए सुबह ही अब सबसे अच्छा खाना और अच्छी तरह से खाना चाहिए। फिर उसके बाद दिन में दोपहर में कम खाना चाहिए और रात को और उससे भी कम। यानी ई ज़रूरी बातें ई फजीर के जो नाश्ता बातें ओकरा लेके समय चाहेला निकाले के। जी ज़रूर। अगर जल्दी उठेंगे तो नाश्ता अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और खा पाएंगे, फिर काम के लिए टाइम पे निकल सकते हैं। लेकिन लड़का लोग के वो लोग के बहुते ज़रूरी बातें ई सुबह के खाना लेके। हाँ, बच्चे लोग आजकल बिना खाए स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मन नहीं होता है पढ़ने में, नींद आती है क्लास में। तो उनके माँ बाप को उनको इनकरेज करना चाहिए कि कुछ ना कुछ लेना चाहिए, खासकर दूध पीना चाहिए, कैल्शियम होता है। उनको कुछ ना कुछ प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे चीज़ या एग और फिर फ्रूट्स लेने चाहिए, फल, ये सब खाना चाहिए और सीरियल्स या ब्रेड, बटर, ऐसे अच्छी चीज़ खानी चाहिए। फिर स्कूल जाना चाहिए, बिना खाए बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हमने के आप ये बोला कि अक्सर ढेर कोई शिकायत करे रंग सा कि वो लोग के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ल बाते, या फिर वो लोग के जैसे आप ही बोला इन्फेक्शन हो जाला तरह तरह के, अगर हमने ठीक से आहार नहीं लेवब जा। लेकिन ढेर कोई बहुत ज़्यादा अगर खाना भी ले लेवंग सा तब भी वो लोग के परेशानी होएला, वो लोग के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेला। त एकर से बचे खातिर या फिर कोनो ऐसन डिटॉक्सिकेशन हो सकी घर पे ही? जी ज़रूर, बहुत आसान होता है। हर रिलीजन ये सिखाता है कि फास्टिंग करो। आजकल ये ट्रेंड भी हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो जैसे भी आप चाहो फास्टिंग कर सकते हो। कुछ लोग एक हफ्ते में एक बार फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को वो आराम मिलता है, क्योंकि रोज़ खाने से, ज़्यादा खाने से हमारे बदन में, हमारे शरीर को कभी कभी नुकसान हो जाता है, मोटापा आ जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उस शरीर को एक आराम की ज़रूरत